हाय एवरीवन, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं 1-1.5 महीना थोड़ा सा बिजी हो गई थी क्योंकि मैंने भी, अगर आपको पता होगा तो मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत सारे दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ और माय नेम इज़ सम्राज्ञी। और आज का वीडियो यार मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि उतार चढ़ाव जो रहते हैं वो हर किसी के लाइफ के एक अहम हिस्सा है। उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आता ही है और वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बट गाइस, लोग क्या कैसे कर लेते हैं, कोई लोग या फिर कोई मेरे फ्रेंड्स या फिर मैंने भी खुद किया है कि हम लोग क्या करते हैं, इन उतार चढ़ाव में हम ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं या फिर ऐसे फ्रेंड्स में आ जाते हैं या फिर ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं जहाँ पे हमको हमारी वैल्यू पता नहीं चलती है, हमको हमारे अंदर की टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है, हम क्या क्या सीख सकते हैं और सामने जाके क्या कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं कैसा है कि वो ग्रुप में आके हमारे टैलेंट जो है वो दब जाते हैं। अगर हम ऐसे कोई ग्रुप में जहाँ पे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, और जहाँ पे अगर कोई अपनी टांग खींच रहा है, हमको सामने नहीं जाने दे रहा है, तो वहाँ पे गाइस क्या हो जाता है कि हमारी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो सो गाइस, एक दिन की बात है, एक आदमी एक भगवान बुद्ध के पास आकर उनसे पूछता है कि जीवन का मूल्य क्या है, मतलब कि अपनी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उनको एक पत्थर दिया और उनसे बोला कि जाओ और बाजार में इसका मूल्य पता करके आओ, बट एक बात याद रखना कि इसे बेचना नहीं है, इसका सिर्फ मूल्य जान के आना है। तो वो आदमी सबसे पहले बाजार में एक संतरे वाले के पास वो पत्थर लेकर गया और उनसे पूछा कि इसका मूल्य क्या है। तो संतरे वाला उसको बोला, संतरे वाला उस चमकीले पत्थर को देखा, उसने निरखा और उसके बोला कि ये जो मेरे पास ये जो संतरे है उसमें से कोई भी 12 संतरे ले जाओ और उसके बदले में ये पत्थर जो है मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला, एक बोरी आलू ले जाओ और इस चमकीले पत्थर को मुझे दे दो। आगे वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक सोनार के पास गया और सोनार ने उसने वो जो पत्थर है उसको अच्छे से निरखा, जांचा और उसके बाद वो उसको बोला कि 50 लाख ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। जब वो आदमी ने उसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने उसको 2 करोड़ की रकम बताई कि 2 करोड़ ले लो और इसे मुझे दे दो, पर फिर भी वो आदमी ने मना कर दिया। बट उसके बाद जो सुनार है उन्होंने बोला कि आप चाहे जो कीमत इसकी लगानी है लगा लो, बट ये जो पत्थर है ये मुझे दे दो। बट आदमी को तो पत्थर बेचना नहीं था, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने वो वहाँ से सुनार की दुकान से चले गए। आगे वो आदमी हीरा बेचने वाले एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो सबसे पहले उसने वो रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, रूबी को वहाँ पर रखा, उसकी परिक्रमा की, उसके सामने माथा टेका और फिर उस आदमी से पूछा कि कहाँ से लाए हो तुम ये इतना बेशकीमती रूबी। जौहरी उसको बोला कि सारा संसार या फिर सारी दुनिया बेच के भी अगर हमने इसके रूबी की कीमत लगाई फिर भी इसकी हम लोग कीमत नहीं लगा पाते, ये एक बेशकीमती रूबी है। तो इसी बात को सुन के वो हैरान और परेशान जो आदमी था वो भगवान बुद्ध के पास वो रूबी लेके फिर से वापस चला गया। अपनी सारी आप बीती जो भी उसके साथ हुआ है वो बताया और अब वो भगवान से पूछने लगा कि भगवान अब बता दो कि जीवन का मूल्य क्या है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब तुम संतरे वाले के पास गए थे उसने इसकी कीमत 12 संतरे लगाई थी, जब तुम सब्जी वाले के पास गए थे उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई थी, जब तुम सुनार के पास गए थे उसने इसकी कीमत 2 करोड़ लगाई थी और जब तुम जौहर के पास मतलब कि हीरे वाले के पास गए थे उसने इसको बेशकीमती बताया था। इसी तरह मानव मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है लेकिन सामने वाला तेरी कीमत उसकी जानकारी, उसका ध्यान, उसकी हैसियत और उसकी औकात से लगाएगा। लेकिन घबराओ मत, इस दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। यह बात कह के भगवान बुद्ध ने अपना उत्तर उस आदमी को दिया और उस आदमी को भी अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। सो गाइस, ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने जीवन का मूल्य खुद समझना पड़ेगा। अगर हम खुद को एक ऐसे ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर एक ऐसे ग्रुप में जाएंगे कि जहाँ पे सिर्फ पार्टियाँ हो रही है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पैसे की बचत नहीं हो रही है, खुद पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को नहीं सुधार रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस है कि हमारी कीमत वहाँ पे डाउन हो जाएगी, है ना। और अगर हम लोग हमारी कीमत जौहर के पास जाके लगाए, मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप में जाके लगाए कि जहाँ पे सारे लोग अपने एज के सारे लोग बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं, तो ऑब्वियस से बात है कि हमारी भी वहाँ पे तरक्की ही होने वाली है। सो गाइस, लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि अपनी वैल्यू खुद को समझनी चाहिए और खुद को ये डिसीजंस भी लेने चाहिए कि अपने लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है और कहाँ पे हमारी वैल्यू ज़्यादा बनेगी और कहाँ पे हमारी वैल्यू कम जाएगी। तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी से आप अभी जो भी एज में हो, अभी से आप खुद की वैल्यू आइडेंटिफाई करना सीखो और उस तरीके से खुद को ऐसे ग्रुप में डालो या फिर ऐसे सराउंडिंग एरिया में डालो कि जहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो।
सो गाइस आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है वो बहुत पसंद आई होगी और आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही होगा। मुझे भी, मैंने ये स्टोरी जब पेपर से पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा ऐसा मन हुआ कि ये तो मेरे से रिलेटेड ही है ना, मतलब मेरे साथ अभी तक लाइफ में जो भी हुआ है उससे रिलेटेड है, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसलिए गाइस मैंने आज ये स्टोरी मैंने आपके साथ भी शेयर की और बहुत अच्छा मॉरल है इस स्टोरी का एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और गाइस अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और गाइस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो उस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर होंगी और नए नए वीडियोज़ लाऊंगी। और गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये सब तो फ्री होता है ना, बट इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। सो गाइस आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस तरीके से मुझे इंस्पायर करते रहोगे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाती रहूँ। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।